बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 की ये ख़ास ट्रांसमिशन। और प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको बताते चलूँ, पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल इज़ प्रेजेंटेड बाय प्रोटेक्स एंड कोक पावर्ड बाय टेलीनोर। और जनाब कल तो कमाल हो गया। कल पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का जो मुकाबला था, लाहौर कलंदर ऐसा लगता है कि वो टीम नहीं है जो पिछले 4 सीज़न में थी। और लाहौर कलंदर ने कल धमाल डाला, 178 रन 6 विकेट के जवाब में ग्लैडिएटर के उन्होंने 1 विकेट पर 179 रन किए। और क्या कमाल बल्लेबाजी की फ़खर जमान ने, क्या कमाल खेले मोहम्मद हफीज़, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। और इस जीत के बाद बहुत सारी बातें होने लगी। किसी ने सरफराज के गुस्से पर बात की, किसी ने बात की कि जनाब ग्लैडिएटर को हो क्या गया, किसी ने कहा ये कलंदर की टीम नहीं लग रही, ये कोई और ही टीम है। लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे। और एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब, और उनके साथ जनाब मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे इन दोनों ख़ास मेहमानों के साथ आज मेहमान ख़ास भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ख़ास मेहमान हैं जिनको आपने कल ग्राउंड में देखा था, अब आप उनको जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देखेंगे। द वन एंड ओनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज़ साहब जनाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। और उनसे पूछेंगे कि कल आपने क्या किया, कल आपने ये गुस्से में बल्लेबाजी की, आप कलंदर के लिए खेल रहे थे, ये सारी बातें पूछेंगे। लेकिन पहले मैं सिकंदर बख्श साहब की तरफ आऊँगा। सिकंदर बख्श साहब, ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आपके ख्यालात हैं, क्या कलंदर की टीम आपको वाकई कलंदर की टीम लग रही है या कुछ अलग ही लग रही है? अच्छी बात है। देखें आतिफ राना साहब जो हैं हमेशा एक बात करते हैं कि जी हम इस प्रोसेस से गुजर गए हैं, अब हम तैयार हो गए हैं। तो वो अब अगर ये इसी तरह का रिजल्ट रहा, देखें कई दफ़ा होता है टीमें बहुत गोली की तरह ऊपर जाती हैं, फिर वो डिसेंट शुरू होता है कभी कभार ग्राफ्स उनका। मगर होप के कलंदर्स जो हैं वो इसको कंटिन्यू रखें, इसको बहुत अच्छा रिदम से खेले। कल बहुत मज़ा आया। आई विश कि ये मैच सबसे पहले मैच होता तो बड़ा मज़ा आना था, इसलिए कि जो पहले मैच में वो थोड़े से डल से थे, मगर ये वाला मैच कल जो है बड़ा गौर से सबने देखा और सबने एंजॉय किया। और जिस तरह अभी आप कह रहे थे वो हफीज़ को कि वो गुस्से में खेल रहे थे, वो तो इंसान है, कोई रोबोट तो है ही नहीं कि उनको गुस्सा ना आए, आना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। आलिया, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, हारिस रऊफ एक मैच की एब्सेंस के बाद आए, 3 आउट किए उन्होंने, 73 रन हफीज़ ने किए, 82 रन फ़खर जमान ने किए। और लोकल बॉयज़ के ऊपर कलंदर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आपको लगता है कि ये लाहौर जाने से पहले कलंदर के लिए अच्छी बात है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि कल तो लाहौर कलंदर ने कोयटा के साथ वो सलूक किया है जो बादशाहों के साथ करते हैं। क्या कमाल खेले हैं हफीज़ और फ़खर जमान। बादशाह कौन था आलिया? एक कोयटा एक लाहौर। नहीं, मैं समझा शायद आप पर्सनालिटी की बात। नहीं, मैं दोनों टीमों की बात कर रही हूँ। और बहुत अच्छा खेले, हमने पावर हिटिंग का बेहतरीन मुजाहरा जो है वो कल देखा, दोनों इनिंग्स में देखा इनफैक्ट। लेकिन हफीज़ जिस तरह इन्होंने अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट की है और जिस तरह ये खेल रहे थे, मेरा ख्याल है आज हमारे सामने मौजूद है, इनसे ज़्यादा बातें की जाएँ, पूछा जाए कि इनको गुस्सा ज़्यादा था या स्किल पे बहुत ज़्यादा उबूर हो गया है। चले, आपने बोला तो पूछ लेता हूँ। हफीज़, आपको खुशामदीद कहेंगे। और पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा, कल जब आप बल्लेबाजी करने के लिए सोहेल अख्तर के बाद जा रहे थे अंदर, तो वार्म अप कर रहे थे, वो आपको कैमरा दिखा ही रहा था। लेकिन जो कल आपने सलूक किया, मैं आपसे यही पूछूंगा, कोई मौका था छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए? क्योंकि साइम ने आपका कैच छोड़ दिया था, शानदार 73 आपने किए 55 गेंदों पर, 5 चौके और 6 छक्के, बख्शा नहीं आपने किसी को? जी यही भाई, ऑब्वियसली एक सिचुएशन थी जो एज ए प्रोफेशनल मैंने हैंडल करनी थी। हमारा स्टार्ट अच्छा था लेकिन स्टिल हमारी जो मोमेंटम था वो नहीं मिल पा रहा। तो वैसे तो मुझे बताया गया था कि मैं नंबर 4 पे खेलूंगा, लेकिन जब 3, 4, 5 ओवर गुजर गए तो फिर मैंने खुद कोच को बोला कि आप मुझे जाने दें, लेट मी हैंडल द सिचुएशन, मैं ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकता हूँ। तो उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी इनर फीलिंग्स को समझा और मुझे अलाउ किया कि मैं 1 डाउन पे चला जाऊँ और इस मैच को हैंडल करूँ। एंड देन आई बिलीव कि इट्स ऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स, जो मैंने ट्राई की वहाँ पे, जो कुछ करता गया वो काम करता गया। एंड रिजल्ट ये है कि एक अच्छी बेहतर करने की तो वो बहुत अच्छा रहा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिचुएशन हैंडल करूँ, जो डिमांड हो उसके मुताबिक अपना रोल प्ले करूँ ताकि मैच जीता जाए।
अच्छा, अब तक हफीज आपने सिर्फ सिकंदर बख्श साहब को सुना होगा, आज आप लाइव उनको जरा सुने, वो आपसे सवाल भी कर रहे हैं। लाइव मैंने सुना भी बहुत है, देखा भी बहुत है, लेकिन बड़े हैं हमसे, हम इनका बहुत एहतराम करते हैं। बहुत सबसे फनी चीज़ क्या हुई थी कि मैं होटल में था, तो ये अपने बेगम के साथ बैठे हुए थे, तो मैं गुजरा तो हम लोग खड़े हो गए, मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपनी बेगम को इंट्रोड्यूस किया कि जी ये सिक्कू भाई है। तो इनकी बेगम ने बोला हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं इस पर बहुत हंसा, मैं इतना हंसा, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। अच्छा हफीज़, ये मुझे बताओ कि कल हमारे साथ अजहर अली थे, हम आपको एक नए रूप में देख रहे हैं, और वो रूप है आपका जो पावर हिटिंग का है। बड़ा ज़बरदस्त आप पावर हिटिंग शुरू कर दिए, जो पहले आप में इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आती थी। और उनका ख्याल है कि ये आप गोल्फ जब से खेलने लगे हैं, तो आपका जो ये हिट है और आपका जो बैलेंस है, उससे बहुत इम्प्रूव किया है। क्या कहेंगे आप? जी सिक्कू भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि मैंने ये रियलाइज़ किया इन 2019 कि हम लोग बाकी टीमों से पीछे क्यों रह जाते हैं। बाकी टीमें 325 340 रन आराम से कर देती हैं, हम अभी भी 260 270 के अंदर फंसे हुए हैं। मुझे 2019 के वर्ल्ड कप में ये रियलाइज हुआ कि हम लोगों में पावर, हमारे बैट्समैनों में, हम सब में एज ए पाकिस्तानी, हम लोग अपनी टेक्निक्स के ऊपर तो बहुत काम करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जो वाइट बॉल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, हम उसको थोड़ा टाइम नहीं दे रहे, और जो कि पावर हिटिंग है। मुझे ये रियलाइज हुआ जब मैं दुनिया में लीग्स खेलने गया, मैं वेस्ट इंडीज गया, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के जितने प्लेयर्स हैं वो क्यों ज़्यादा सिक्स मारने की एबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर मैंने अपनी गेम के अंदर, क्योंकि मैं जितना भी छोटा सा टेक्निकल प्लेयर हूँ, वो तो मेरे अंदर थी, वो तो रहनी है, उससे मैं इम्प्रूव तो कर नहीं सकता था। देन आई रियलाइज कि अगर मैंने अपनी गेम को इन्हेंस करना है, तो दिस इज़ द ओनली पार्ट, दिस इज़ द ओनली एरिया जिसको मैंने अपना इन्हेंस करना, अपने स्किल्स को, और मैंने एग्जीक्यूट करना है। फिर मैंने उसमें अपनी पावर हिटिंग को जो है उसके अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी शुरू कर दी। अपनी टेक्निकल रेंज के साथ जो हिटिंग पावर थी वो मैंने बढ़ाई, जैसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट मार के सिक्स मार देना, सामने मिड विकेट अपनी पोजीशन को ठीक रखना, हेड स्टिल रखना। इसके साथ जो गोल्फ है उसने मुझे ये रियलाइजेशन दी कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका बैटर एक वाइडर बेस होना, आपका बॉल को एंड तक देखना, आपका टाइम करना, आपका बॉडी मोमेंटम इनटू द बॉल लेके जाना, और फुल फॉलो थ्रू लेके जाना। तो ये 4-5 चीजों ने मुझे गोल्फ की वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ, जब मैं, क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है क्रिकेट के साथ। आपने बॉल को हिट ही करना है, और जितना आप वाइडर अच्छे स्टांस के, बेहतर बेस के साथ, बेहतर स्विंग के साथ, बेहतर मोमेंटम के साथ खेलते हैं, उतना ही आपका बॉल ज्यादा दूर जाता है गोल्फ के अंदर। स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं भाई कब सवाल करेंगे आप सरफराज का, कब पूछेंगे हफीज से कि क्या हुआ था आपके दरमियान। थोड़ा सा इंतजार कर लें। आलिया रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद। अच्छी बात नहीं, हफीज बात कर रहा है, याया हुसैनी बात कर रहा है, सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, खातून को भी मौका देना चाहिए। आलिया, अगर आप कोई सवाल करना चाहें, फिर हम चलते हैं सरफराज और हफीज की तरफ। हफीज के ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है माशाल्लाह से, क्योंकि इतने सवाल हैं। मैं चले, ये पब्लिक की आवाज़ है, मैं पूछ ही लेती हूँ कि हफीज, वो कहते हैं कि 40 पे लोग नॉटी हो जाते हैं, मगर आप तो बहुत ही सीरियस हो गए हैं, यानी कि अपने खेल में बड़े फोकस नजर आते हैं। मगर ये जो थोड़ी गर्मा गर्मी ट्विटर पे चलती है, ये कोई जानबूझ के होती है, जरा छेड़ते हैं आप लोगों को, या ऐसे ही कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं? नहीं आलिया, मुझे अफसोस है कि ये सारा जो एपिसोड हुआ और इसमें कहीं पे भी कोई भी गलत नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ। मैं एक सीनियर प्लेयर हूं पाकिस्तान का, और मैं खुश होता हूं अपने तमाम जूनियर्स को परफॉर्म करते हुए, और मैं उनको हमेशा एक्नॉलेज करता हूं, उनकी एफर्ट्स को हमेशा मैंने बड़ा किया, हमेशा उनको दिलासा दिया, हमेशा उनको टैप किया उनकी बैक पे। और मैंने वही अपने उस ट्वीट में भी किया। मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान के क्रिकेट में जो दो चीज़ें बेहतर हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, उसमें एक शाहीन अफरीदी का एक बेहतर टॉप लेवल का बॉलर बन के सामने आना, और एक मोहम्मद रिजवान की जो एक एबिलिटी थी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, उसने जिस तरह हमें मैचेस जितवाने शुरू किए, मैन ऑफ द सीरीज बनना शुरू की, और भी बहुत से यंगस्टर्स हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इन दो की परफॉर्मेंस, दो ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान की हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। तो मैं तो हमेशा सबको प्रेज करता हूँ, मैंने कभी किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। अगर मैं शाहीन की तारीफ करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या उनको अंडरमाइन कर रहा हूँ कि जी वो अच्छे नहीं। तो मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मैं अपने यंगस्टर्स को एक्नॉलेज कर सकूं उनकी एफर्ट्स को। तो मैंने अपने उस ट्वीट में भी वही किया। वेरी अनफॉर्चुनेटली उसका रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट आया। हाँ, जो रिएक्शन मेरे लिए सरफराज हो या कोई भी मेरा साथी हो पाकिस्तान के लिए, जो मेरे जूनियर्स हैं या सीनियर हैं,
जब जब वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब जब पाकिस्तान को इज्जत देंगे, मैं उनको इज्जत दूंगा। असल में अभी तो मेरा ये रोल है एज ए सीनियर कि मैंने वो प्ले करना है। अभी इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं वो कह रहे हैं जैसे यूं करके छक्का मार देते हैं, हम यूं करके आप छक्का मार देते हैं, तो बातें करना जरा डिफरेंट काम है। तो मेरा ख्याल है कि हफीज थोड़ा सा जो है वो लाइन के ऊपर चल रहे हैं। हफीज, आपकी बल्लेबाजी में कहीं ये चीज़ नज़र आई कि आप गुस्से में ज़्यादा थे और आप ये नहीं समझ रहे थे ये ग्लैडिएटर खेल रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये सरफराज की टीम खेल रही है, ऐसा ही? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल, ये देखें आपने पैकेज बनाया, शायद आपको लग रहा हो कि ये लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। मेरे नज़दीक सरफराज मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कोई और मेरा साथी, क्योंकि जो पाकिस्तान की इज्जत बख्शेगा, वो किसी भी इलाके का हो, किसी भी जगह का हो, मैंने उसको इज्जत देनी है, मैंने उसका एहतराम करना है। तो ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम मीडिया के लोगों से कि इसमें कुछ भी नहीं है, मैं उसकी भी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी वो मेरी इज्जत करता है, और इसी तरह हम बाकी साथियों की भी जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो किसी भी तरीके से इसको नेगेटिव ना समझा जाए कि मेरे दिल में कोई हार्श फीलिंग है या किसी दूर या सरफराज के दिल में है या रिजवान के, हम सब लोग पाकिस्तान के प्लेयर हैं और हम सब ने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करना, और कभी दिल में कोई, मेरे दिल में तो कभी पहले भी नहीं थी और अब भी कभी जो आगे भी जो है कभी नहीं होगी। एब्सोल्युटली हफीज, आपकी बात बिल्कुल बजाय। अगर ये चीज़ें ग्राउंड में ना हो तो फिर हीट कैसे होगी? अगर सिकंदर बख्श साहब आपको याद हो, आलिया आपको याद हो, PSL में कोयटा का मैच हो रहा था ज़ल्मी के साथ और वहाब रियाज को छक्का मारा अहमद शहजाद ने, बाद में दोनों दोस्त थे, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं और शायद इसको क्रिकेट का हुस्न कहते हैं हफीज। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल, नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरा किसी भी तरीके से मेरा पूरा कैरियर निकाल लें, आज तक मेरा कभी भी किसी ऑपोजिशन के प्लेयर के साथ, कभी भी मेरे अपने टीममेट्स के साथ कभी कोई ऐसा मसला नहीं आया, एंड आई फील रियली सॉरी कि ये जो कुछ भी हुआ पिछले कई तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन से, ये गलत हो रहा है, और मैं इसमें कहीं पे भी मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी और कहीं पे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो गलत हुई है, आई फील के इसको खत्म कर देना चाहिए। हम सब लोगों ने एक दूसरे को प्रेस करना है। हो गया, मैं यहाँ से बस। अच्छा जी जी हफीज, देखो आई टोटली एग्री, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, यही बात हमने वहाँ पे कर दी, बात यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं। मगर आप कह रहे हैं ना आपने कभी भी आज तक गुस्सा नहीं किया, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर आप मूंछों को ताव तो अभी देना शुरू हुए, ये याद रखें, अभी इससे पहले आपकी मूंछें ऐसी नहीं थी, अब आपने ऐसे शुरू कर दिया। बस अब दोबारा से मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ सिक्कू भाई। अच्छा, अभी गुस्सा कम आ रहा है, मैं मजीद इसको बड़ा कर रहा हूँ जरा। अच्छा, अब मेरा अब क्रिकेट की तरफ थोड़ा आ जाते हैं, अब बॉलिंग कम यार, इससे पहले कि हम गिल्ली डंडे पे बात करें सिकंदर, खुदा का खौफ करें यार, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था, अब छोड़ दो उस मौजू को, उनका आपस का मसला है वो हल कर लेंगे। अब बॉल कम करा रहे हो, क्या वजह है? भाई कल तो किया इन्होंने बॉलिंग। जी सिक्कू भाई, ये मेरे मैं फुली अवेलेबल हूँ, हर मैच में रेडी होता हूँ, मैं हर तरह से पूरी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन अगर मेरा कप्तान जो भी फील्ड में होता है उसका मैं एहतराम करता हूँ। जब वो मुझे नहीं समझता बॉलिंग करवाना, मैं तो खुद हैरान होता हूँ, मैं तो अपने कप्तान को खुद कहता हूँ कि भाई मुझे 4 ओवर में जब 40-50 पड़ जाएगा ना, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मुझे 4 ओवर करने तो दो, मैं 2 ओवर करता हूँ, 1 ओवर करता हूँ, बाद में चेंज हो जाता हूँ। तो अब इसमें मैं एहतराम करता हूं अपने कप्तान का, बट आई एम फुली अवेलेबल। मैं तो हर मैच में T20 में 4 ओवर करना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरा कप्तान मुझे ना करवाए तो ये उसकी मर्जी। लेकिन हफीज, यहाँ पर आलिया रशीद भी मौजूद है, सिकंदर बख्श भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी आपको। नहीं, मगर मुझे भी सवाल करना है। या मुझे भी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 में आज जनाब पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला मुल्तान सुल्तान के साथ है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर टेस्ट फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज़ साहब और आलिया रशीद साहबा की तरफ चलेंगे, जो हफीज़ से कुछ बात करना चाहेंगे। मैं हफीज़ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी 7-8 महीने के बाद वर्ल्ड कप सर पे है और आप सीनियर हैं, ज़ाहिर है कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी राय बड़ी अहमियत रखती है। आप ये जो पाकिस्तान की T20 टीम शेप अप हो रही है, इससे सेटिस्फाइड हैं? जी, मेरी राय का कितनी अहमियत रखती है इसका तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि तमाम गिवन चांसेस मिल रहे हैं उन तमाम प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई थिंक नाउ इंडिविजुअल नीड्स टू स्टेप अप। वो जिनको भी मौका मिल रहा हो, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि वो इस जगह के लिए जो इंतजार कर रहे थे या जो भी जहां पे भी रह के उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, उस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस के अंदर शेप अप करना है। क्योंकि अगर गिवन चांसेस को आप अवेल नहीं करेंगे, देन समवन एल्स विल टेक दैट प्लेस। क्योंकि ये प्लेस तो आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक प्राइड है, और वो उसमें हर शख्स को जो है वो उतना ही मौका मिलना चाहिए जितनी वो मेहनत करेगा। जो परफॉर्मर होगा वो खेलेगा,
ये किसी की इनहेरिटेड जगह नहीं है। ये मैं हूँ, अगर मैंने 18 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, फिर भी जब भी मैंने मैच खेलना है, मैंने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना कि मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं मैच जितवा रहा हूँ या नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो गिवन चांसेस मिल रहे हैं तमाम प्लेयर्स को, उन सबको, चाहे वो टीम के अंदर परफॉर्मर हैं या नहीं है, जो भी खेल रहा है उसने अपने आप को जस्टिफाई करना है, ताकि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर जो भी माइंडसेट है हमारे थिंक टैंक का, उसके मुताबिक वो एडजस्ट हो सके। तो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट कि जो भी टीम आए, जो भी प्लेयर खेले, वो परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, उस वर्ल्ड कप के लिए वो रेडी हो, ताकि वो परफॉर्म करके पाकिस्तान को इज्जत जो है वो दिलवा सके। हफीज, 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आए, 55 टेस्ट, 218 वनडे इंटरनेशनल, 99 T20 मैच आप पाकिस्तान के लिए खेले। लेकिन ये जो आप एक नई जो है वो अपनी बल्लेबाजी में जारहाना अंदाज लेकर आए हैं, इसका क्रेडिट आप गोल्फ के खेल को देते हैं। तो गोल्फ का खेल पाकिस्तान में वैसे ही अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, नए बच्चे सामने आ रहे हैं, तो गोल्फ को आप ये अपनी जारहाना बल्लेबाजी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गोल्फ की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ द फैक्टर एड अप हुआ मेरी क्रिकेटिंग कैरियर में, जिसमें मुझे रियलाइज हुआ कि बेहतर बेस और तमाम इन चीज़ों का जो गोल्फ के साथ रिजेम्बलेंस है, वो क्रिकेट में कैसे आप उसको अपने स्किल इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत काम किया मेंटली, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को इन्हेंस करने की कोशिश करता हूँ, अपने स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता ही नहीं कि आप एज ए प्रोफेशनल ये समझें कि बस मैंने मेंटेन करना है। जब आप मेंटेन करते हैं तो आप नीचे जाते हैं, जब आप इन्हेंस करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं। तो मैं हमेशा से हर दिन कोशिश करता हूँ कि अपने कोचेस के साथ अपने स्किल्स की को इन्हेंस कर सकूँ। इसमें मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मेरे साथ शाहिद असलम ने मेरा बहुत साथ दिया। हर मुश्किल वक्त में मैंने उनके साथ उनकी रहनुमाई ली, मुझे हमेशा से वो बेहतर तरीके से बताते रहे, मुझे फीड करते रहे। तो मैं उनको हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि मेरे 2007 से लेके अब तक मेरे कैरियर में मेरे बैटिंग के अंदर जो भी निखार आया, उसमें शाहिद असलम ने मेरा बहुत साथ दिया। आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम ऑल अदर कोचेज, उन्होंने मेरे साथ बहुत साथ दिया। ग्रांट फ्लावर ने, अभी यूनस भाई ने बहुत अच्छा मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक बंदा जिसने मुसलसल मेरे साथ काम किया वो शाहिद असलम है, और मैं हमेशा अपनी बैटिंग का क्रेडिट उसको देता हूँ कि मुझे फ्रॉम नोवेयर, जब लोग मेरी मेहनत पे हंसते थे, लोग मेरे एकेडमी में, जब मैं नेशनल एकेडमी में जाता था 2007 में, आफ्टर माय ओन फेलियर्स, तो लोग कहते थे यार ये फिर आगे फिर टाइम जाया कर रहा है। तो ही वाज अ वन पर्सन जिसने मुझे हमेशा साथ दिया, मुझे फीड किया, मेरे साथ दिन रात मेहनत की, और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ अल्लाह की रहमतों के बाद, मेरा ख्याल है कि शायद असलम का इसमें बहुत बड़ा हाथ। अच्छा फिज, ऑब्वियसली मेहनत रंग लाती है, वो रंग लाई, आप एक नए रूप में नजर आए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बताइए, इसलिए मेरी नौजवानों से मुलाकात नहीं होती जितनी कि आप उनके साथ, क्या ये जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, कि वो कभी आकर आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्या वो सीनियर्स के पास जाते हैं कि यार हम में कोई गलती है तो बताएं हमें क्या करना है, इस तरह की अप्रोच है उन बच्चों में? जी, ये सिकू भाई, मैं जाता हूँ, मैं आपको सच्ची बताऊं, क्योंकि मैं अपने कैरियर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरी किसी के साथ कोई टाई नहीं है, और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने यंगस्टर्स की हेल्प करूँ, और मैं हमेशा उनके पास जाता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि यार मैं अगर 40 साल की उम्र में अपने स्किल इनहेंस कर सकता हूँ, तो आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने यंगस्टर्स के पास जाऊँ, जहाँ इवन यूनस भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे खुद अलाउ करते हैं कि जब भी तुमने जिस लड़के से बात करनी हो तुम जाओ, जाके उनके साथ बात करो। अच्छा, मैं उनके साथ बात करता हूँ टेक्निकल बेहतर प्लेयर बनने की, पावर हिटिंग को बीच में लाने की, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। बाकी ये लड़के हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये इस अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है, इनको बड़ा करें, ताकि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल परफॉर्म कर सकें। हफीज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर कलंदर की टीम 2 मैचों में 2 कामयाबियों के बाद पॉइंट्स टेबल पर आज सर फहरिस्त है, और डेफिनेटली आप चाहेंगे कि जब सेकंड लेग हो लाहौर में तो लाहौर कलंदर की टीम टॉप पर ही रहे। क्विकली मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आपको कहीं जाना है, ये लाहौर कलंदर ने क्या ऐसा किया है कि इस बार पकड़ाई नहीं दे रही किसी को? नहीं, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये है कि एक कोर जो पिछले साल एक अच्छा था हमारा, जिसने एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो कोर हमारी सेम है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारी बैटिंग की जो कोर है वो वही है जो पिछले साल भी खेली है। तो वो जब आप आपस में ज्यादा मैचेस खेलते हैं, आपस में एक दूसरे को जान जाते हैं, तो फिर आपकी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि कोर को मेंटेन करना, दैट वाज वन की फैक्टर जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने किया।
उसी की वजह से मुझे लगता है कि वो जो मोमेंटम पिछली मरतबा हमने गेन किया था, हम उसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि हम लोगों ने इस मरतबा स्टार्ट अच्छा लिया है। कि अगर आप पिछले सीजन में देखें तो हम हमेशा पहले मैचेस हारे हैं, लेकिन इस मरतबा अच्छी चीज़ ये है कि वो मोमेंटम लेके हम इसमें आए। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल 2021 सिकंदर बख्त और आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हफीज़ को हमने थैंक यू वेरी मच कह दिया और डेफिनेटली आपने हफीज़ की गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा और हफीज़ को आप देखना चाह रहे होंगे उनकी बल्लेबाजी की बात की, वो क्या सोच रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हफीज़ क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं है जनाब, उनकी और सरफराज के दरमियान जो है होना था वो हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 में नेशनल स्टेडियम कराची में आज एक मैच शेड्यूल है और मैच है जनाब पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे और ये मैच है दो ऐसी टीमों के दरमियान जो कि अपना पहला मैच हार चुकी हैं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और इस मैच में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, दोनों टीमों के लिए डेफिनेटली जीत तो होगी, लेकिन इस मैच में बड़ा सवाल यह है कि क्या आज मुल्तान सुल्तान की लाइनअप में इमरान ताहिर या उस्मान कादिर में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। क्योंकि जाहिद महमूद को अगर हम देखें तो अच्छा उन्होंने डेब्यू किया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, 3 ओवर उनसे सरफराज ने ग्लैडिएटर की जानिब से कलंदर के खिलाफ कराए, 3 ओवर 28 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की और नवाज ने 2 ओवर में 8 रन दिए। शाहिद आफरीदी ने पहले मैच में 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। तो सीधा आलिया की तरफ चलते हैं। आलिया, आपको क्या लगता है कि रिजवान इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे या आपको लगता है कि इमरान ताहिर या फिर वो उस्मान कादिर के ऊपर भरोसा करेंगे? एंडी फ्लावर की सोच आपको क्या लगती है? मेरा ख्याल है कि पिछले एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली एक लेग स्पिनर जो है वो ज़रूर आएगा। इमरान ताहिर के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, लेकिन या अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी बात क्वेटा के बारे में करना चाह रही थी। हमने बिल्कुल क्वेटा को टच नहीं किया। कल जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। मतलब जिस तरह सरफराज हाइपर हुए और उन्होंने अपना रिएक्शन दिखाया, प्लेयर्स को डांटा भी लोगों के सामने, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा नेगेटिव चली जाती हैं। लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया इस चीज़ को, तो कैप्टन को काम होना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि साइम अयूब को उन्होंने कल फिर भेज दिया ओपन करने के लिए। मुझे लग रहा है कि क्वेटा को अपनी जो स्ट्रेटजी है वो दोबारा से रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी। एक तो पिक में भी इश्यूज़ हैं कि आज़म खान को भी मुझे लगता है वक्त से पहले जो है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है, क्योंकि मैंने उनका श्रीलंका का प्रीमियर लीग जो है वो भी देखी थी और अभी वो थोड़ा सा उनको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। सिर्फ 2-4 छक्कों पे हमें इतना जल्दी एक इतने इंपॉर्टेंट टीम के अंदर PSL के फौरी तौर पे, जबकि साइम अयूब भी खेल रहे हैं, थोड़ा अर्ली लग रहा है मुझे। तो इस पे थोड़ा उनको गौर करना पड़ेगा। कैमरन डेलपोर्ट को उनको ज़रूर खिलाना चाहिए था और अब स्कोर तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब चूंकि क्रिस गेल चले गए हैं तो अब यकीनी तौर पे कैमरन डेलपोर्ट जो हैं वो इसमें आएंगे। अब जो दूसरा मैच है वो मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी का, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ज़ल्मी के पास बॉलिंग भी अच्छी है, वहाब हैं, साकिब महमूद हैं, उनके बाद दोनों स्पिनर मुजीब और इब्रार भी बहुत अच्छे हैं। और इधर से ये देखना होगा क्रिस फ्लिन को भी अब क्रिस गेल की तरह आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा। पिच पर डिपेंड करता है क्योंकि कल की पिच जो थी वो बैटिंग के लिए बड़ी कंड्यूसिव थी, ये हमें जहन में रखना चाहिए। तो आज किस पिच पर खेलेंगे और किस तरह परफॉर्म करेंगे और कौन सी 11 खेलेगी, ये यकीनन रिजवान की डिप्रेस थे। तो सिकंदर, अगर मैं यही सवाल आपके सामने रखूँ कि आपको क्या लगता है कि बनती है जगह आलिया तो कह रही हैं कि शायद ये चेंज करेंगे और एक बॉलर, फास्ट बॉलर को कम करके इमरान ताहिर को शायद इंक्लूड करें। व्हाट डू यू थिंक? देखें जी, मैं तो हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब आप खेलते हैं, अगर अच्छे स्पिनर आपके पास हैं आप इस्तेमाल करें। ये इनकी पिचेस पे देखें, फास्ट बॉलर को बड़ी अच्छी अच्छी हिटें लगती हैं। वो हिटें जो न्यूजीलैंड में नहीं लग रही थी हमारे लड़कों से, इसलिए कि गेंद ऊपर आ रहा था, यहाँ आ रहा है सामने। इस पर तो ऐसे ठाक ठाक ऐसे शॉटें लग रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी शॉटें लग रही हैं कि मज़ा आ रहा है देखने का। टाइमिंग बड़ी अच्छी हो रही है। न्यूजीलैंड में गेंद यहाँ आ रहा था तो बल्ला यहीं होता था तो स्लिप लग जाती थी या खड़ी हो जाती थी बॉल। तो ये पिचेस जो हैं, ये स्पिनर यहाँ आकर आपको किल कर सकता है। आपका जो रिदम है, देखिए जो बैटिंग होती है ना, ये टाइमिंग के साथ चलती है। गेंद जितना तेज़ आ रहा है आप उसको खेले जा रहे हैं, उसको किल करने के लिए आपको बॉल में ये जब भी तो फास्ट बॉलर्स देखें ऑफ स्पिन कर देते हैं। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने फास्ट बॉलर की बात की, आप खुद भी एक फास्ट बॉलर थे। जो कैप्टन है पेशावर ज़ल्मी के, वो वहाब रियाज हैं। वहाब रियाज की कभी ऐसा लगता है कि वो सीरियस ही नहीं है, और जो उन्होंने पहले मैच में ओवर डाला कलंदर के खिलाफ, वो मेक और ब्रेक वाला ओवर बन गया। उनको राशिद ने 2 चौके 1 ओवर में मार दिए। तो आपको लगता है कि वहाब रियाज को कप्तान बना दिया, लेकिन अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए? नहीं, देखिए वहाब रियाज ने तो ज़िंदगी में मैंने नया बॉल करते नहीं देखा। उस दिन वो नया बॉल कर रहे थे।
मतलब मैं खुद कहता था कि भाई आप आके पाकिस्तान के लिए आपकी पेस है, आके एक गोली किस्म का एक 2 ओवर का स्पेल तो कर दो नए बॉल से, वो नहीं करते। यहाँ आके उन्होंने एक पहला ओवर जो है नया बॉल से किया, फिर अपने आप को चेंज किया। उनकी बॉलिंग जो है कई दफ़ा मुझे समझ भी नहीं आती, कभी वो आखिरी ओवरों में शॉर्ट पिच कर रहे होते हैं, कभी वो आखिरी ओवर में यॉर्कर्स मार रहे होते हैं। इसका मतलब वो दोनों चीज़ें। आखिरी मिनट है, आलिया क्विकली कुछ कहना चाहेंगी आप? बस गुड लक टू बोथ ऑफ द टीम्स, क्योंकि ज़ल्मी के साथ या मुल्तान सुल्तान के साथ? दोनों हमारी टीम है, तो जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, आज आपको क्या लग रहा है जो टॉस जीत रहा है वो पहले फील्डिंग कर रहा है, आज आपको क्या लग रहा है? हाँ, फील्डिंग करेंगे, जो टॉस जीतेगा, यही चल रहा है मिजाज। सिकंदर आप क्या कहते हैं? यही होगा। यही होगा जी, और हम भी यही कहेंगे कि यही होगा। आखिरी मिनट के बाद ये होता है कि हम क्लोजिंग करते हैं शो की, तो यही होगा, हम क्लोजिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जरूर कर सकते हैं क्विकली, हाँ, कि पिचेस के बारे में पता लगाएं कि कौन सी पिच कब खिलाई जाए। अच्छा चलें, ठीक है, अगले शो में इस पर डेफिनेटली बात करेंगे। सिकंदर बक को आपने सुना, आलिया रशीद साहिबा को आपने सुना, और मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ थे। यही जनाब हमारा PSL स्पेशल का आज का ये प्रोग्राम था। कल एक बार फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।